तो चलिए, जगदीश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जगदीश भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय माँ बाबा। हरिहर जगदीश भैया। अभी 2% आया है, वही है। अब मैंने अभी मेरी पुरानी स्कूल थी या अभी तो आवाज बहुत दब रही है जगदीश भाई आपकी। अब आवाज आ रही है? आ रही है लेकिन काफी दबी हुई है। अब आ रही है आवाज? काफी दबी हुई है। काफी दबी हुई है। माइक निकाल दीजिए, बिना माइक के भी आ अब जाएगी आपकी आवाज। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जय बाबा जी का, अब आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है। ठीक है। जी। ठीक है, अभी पहले 2 प्रश्न आए थे कि ये सब क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि दरबार से जुड़ने से पहले जो कर्म भोग थे, कहने मतलब मेरे तेल से जलने का था कुछ। तो आज मतलब ये तंत्र दीक्षा माने के बाद में कई ऐसी चीजें गई है जो दीक्षा के बाद में जाती है। अभी आज हुआ तो मैं अकेला था, तो मैंने चलो पकौड़ी बन के थोड़ा खा लेते हैं। तेल गर्म करके चढ़ा के आ गया छोटी कढ़ाई के अंदर, इधर फोन में लग गया, अंदर उधर आग लग गई। आज की बात बता रहा हूँ, अभी की जो मीटिंग से पहले की। और मेरे को तेल की बदबू सुगंध आने लगी। मैं क्या हुआ, बाहर अंदर भगा, फटाफट आगे देखा तो पूरी रसोई में धुआं भरा। थोड़ा ध्यान से तब से कपड़ा लेके उसको लेके बाहर दौड़ा, तो मैं घबराया नहीं। मुझे पता था कि यहाँ जला हुआ जो आज अब जा रहा है, ये गुरु दीक्षा लिए बिना। अभी हम जब गए थे पद यात्रा में, तो बाबा ने कहा कि आप जब गुरु दीक्षा लिए तंत्र दीक्षा में जाइए। कहने का मतलब है कि गुरु दीक्षा लिए बगैर 5 पंचभूत शुद्धि हुए बगैर आपके कर्म भोग नहीं कटेंगे। तंत्र में जाओगे तो कर्म भोग नहीं कटेंगे, इम्पॉसिबल चलो है। वो और बिलेट जो आने वाले हैं, जो अभी हमने अनुभव किया है कि अभी मेरे जो 3 उधार मिले हुए हैं, जो जी। रुद्राभिषेक, गुरुदेव की एक बात ध्यान रही होगी, या तो 1 साल में कर ले या 2 साल में कर ले, नहीं कर सके। अगर आपने कमिटमेंट आगे आगे नहीं बढ़ाया तो थैंक यू करते हुए आओगे दरबार को धन्यवाद देते हुए। उसका प्रमाण हमने देखा है। मेरे अभी पिछले 2 महीने पहले मेरी पत्नी को मन में आता है कि एक रुद्राभिषेक किया जाए। तो मैंने कहा तू कपड़े लिया, 2 जोड़ी थोड़े से फटे हुए थे, तो मामला चल रहा है, बोले कपड़ों को छोड़ो, एक रुद्राभिषेक किया जाए। उसके संकल्प से तो मैं रुका नहीं। मैं तो कई बार अब ये इशारा हो गया कि परिवार में कोई कह रहा है तो उसको सुनो, उसका ध्यान दिया जाए कि हमारे बाबा ही कुछ जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने संकल्प वर्ष से मेरे 25-30 हजार का काम आ गया। एक रुद्राभिषेक करके आए तो बेटी तंत्र 3 में पास हो गई। कहने का मतलब उस ऊर्जा से उसके साथ वाली जितनी भी जो बच्चियां हैं और है, वो सब पीछे रह गए। सबने बोला टीना तूने ऐसा क्या किया। वो रात खुश होकर मेरे पास आई, मैं बाबा के सामने बैठा था, बहुत खुश हुई। बोली बाबा पलक करना रह गई। तो मैंने कहा सावधान, ज्यादा उछलने जरूरत नहीं, ये रुद्राभिषेक का रुद्र प्रताप पुण्य प्रताप है, थोड़ा बच के रहना, हवा में उठने की जरूरत नहीं। बोले हाँ मुझे पता है। तो मैं ठीक है। तो उसके बाद हम 2 हवन अभी वापस करके आए। ये तंत्र दीक्षा में गए थे पिछली बार, तो रुद्राभिषेक किया। तो बाबा की अर्जी लगाई कि हमारा तो वनडे होना चाहिए बाबा। मेरी पत्नी जिद करती हूँ कैसे भी हो आप कराओ, चाहे पैसे हो चाहे पैदल हो। कब पद यात्रा कैसे बन गई। दरबार से आए 1 तारीख को और 6 तारीख को प्रोग्राम बन गया। तो जितने भी 9 हवन पुराने कर चुके हैं, एक बार चाहे मन से संकल्प भी करें कि बाबा रुद्राभिषेक एक ही करें जो करें, आगे का कोई रास्ता खुलेगा, इससे बिना नहीं। दरबार के नियम है, 2 गुना 2 पहले हमने चर्चा करी है। मान के चलिए इसमें ही कोई कमी हमारी रह सकती है, थोड़ी श्रद्धा भाव की कमी रहती है, तो इन चीजों का सारा होता है। मेरे घर में मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई की जो वाइफ पत्नी बच्चे, पत्नी और 4 बच्चियां, उनका नमन विधि पे ही आज अब टिके हुए हैं। 3-4 साल हो गए, इतना तूफान मचा पड़ा था। जो मेरा भाई है मतलब गलत लाइन पे चलता है, उसके फोटो पे उसने बंधन बांध रखा है। और जो संकल्प करती है, जो मर्जी हो उसकी कुटाई करवाती दरबार से, जो मर्जी कुटवाई करवाती है उसकी, दे दम दे दम। आप क्या बात मान रहे हो, प्राण बचे हैं। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, ओनली फॉर 4 पॉइंट ब्लड था उसमें, ऑपरेशन हुआ, बच्चादानी निकल गई, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो कहते हैं वो होता है। अभी तो कोई नियम पूरे नहीं किए, हवन ही नहीं किए। यहाँ तो कोई मतलब बहुत हवन भी कर रखे हैं, कोई महामृत्युंजय भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आस्था विश्वास श्रद्धा भाव की कमी रहती है। जो गुरुदेव कहते हैं थोड़ा भाव बढ़ाइए, तो बढ़ाइए, क्या बढ़ाने का क्या है, श्रद्धा भाव बढ़ाइए, थोड़ा बाबा को दिखता है जब भी तो है, सब चीजें हैं। और एक मैं बताता हूँ देखो कि कर्म भोग क्या होता है, कि मंत्र में के बाद में तंत्र में क्यों जाना चाहिए। मेरे भाई ने और ने सब मेरे पे तंत्र किए काम धंधों के हिसाब से। तो मैं बुआई का काम करता हूँ, जैसे ज्वेलरी का कुछ ये काम बनाता हूँ, तो इसमें सुई धागा लगता है। थोड़ा मोटा दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये सुई है, आपको धागा दिखा रहा हूँ, दिख रहा है सब लोगों को।
जी जी दिख रहा है। अब ये धागा, ये गांठ लगाई है मैंने, ये दोनों अलग होंगे तो किस कंडीशन में होंगे? ये तो ये गांठ टूटेगी या फिर स्पीकर नाक, ये जो नाका ये टूटेगा। मैं ये पुआई करते 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 ऐसे अपने आप अलग हो जाता था। तो बाद में ध्यान दिया कि गांठ भी साबुत है और ये भी साबुत है। ऐसे तंत्र देखे बहुत। अभी जो तंत्र में गए तब भी गया, फिर बाद में क्या, जो तंत्र में दूसरे में गया तो इसके अंदर ये जो गांठ है सरक के यहाँ आ गई अपने आप ही। देखिए ये गांठ सरक के यहाँ आ गई। कैसे आ सकती है? इसको कोई चीर के थोड़ी है कि चीरा थोड़ी लगा है इसमें, यहाँ आ गई। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैं मंत्र जाप करते गए, ये गांठ अपने आप खुलने लग गई। कल मैं मंत्र जाप ये जब कर रहा था तो ये सुई का नाका अपने आप खींचने से ये टूट गया ऐसा। तो कहना मतलब है जो तंत्र था हमारा धीरे 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 जाके कट रहा है। ये दरबार की अद्भुत लीला है, जो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमारे परम पूजनीय पंडित श्री राधा रमन गुरुदेव महाराज को समझने की धरती की हैसियत नहीं है तो नहीं है। ये दृष्टा बनने के लिए गुरुदेव ने कहा है, अपने में हो रहा है जो देखने की जरूरत है। गुरुदेव एक बार बोलते हैं, बार बार नहीं बोलते हैं। समझने की हमारी जिम्मेदारी है सभी भक्तों के लिए है कि गुरु दीक्षा बिना और आगे बढ़ा तो कर्म भोग कटेंगे नहीं। कर्म भोग नहीं कटेंगे तो छोटी छोटी घटनाएं होगी, जिसमें कई, मैं क्या बताऊं, एक दिल्ली के तंत्र दीक्षित भक्त है, उनके पति एक्सपायर कर गए। लॉकडाउन के अंदर उनको कोरोना हुआ था, दरबार ने बचाया। अब उनकी आस्था विश्वास कम थी। जो डॉक्टर वाला जब मैटर हुआ तो उनके पति उनको कहते थे कि बोले देखो तुम्हारे बाबा की क्या हो रहा है, तुम्हारे बाबा क्या हो रहा है। तो अब बीच के अंदर वो एक्सपायर कर गए, न तो लेपन किया उन्होंने और न ही उनको महामृत्युंजय किया। तो मेरे को जो खबर लगी तो बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा क्या बात होगा, मैटर बताओ। तो वो खुद इतनी कॉन्फिडेंस में थी, उनको लगा। बाद में ये थोड़ा सा उनको हुआ कि मैंने महामृत्युंजय भी नहीं किया, दूसरा उनकी आस्था विश्वास कम थी। तो मैंने आप संकल्प करते लेकिन वो कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, ये हमारे सीखने के लिए, एक जानने के लिए, एक जो घटनाक्रम होता है सबके साथ शेयर करने का। तो दरबार के नियम है 2 गुना 4, 2 गुणी 2 4, ये तो 4 ही है। इसको तोड़ा तो समझ लो कि फिर हम इन चीजों के लिए फेस करना पड़ेगा। तो यही बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल तो सही कहा आपने, बहुत गहरे सबके अनुभव हैं हम सभी के, और बड़ा मजा आता है दरबार से जुड़ के। अब तो जीवन में आनंद ही आनंद हो गया है। तो चलिए अब एक भजन की तरफ बढ़ा जाए, धर्मेंद्र भाई, जगदीश भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।